नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कोऑर्डिनेट्स सिस्टम चैप्टर में मुझे कराना है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको और इससे पहले जो कई लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको टॉपिक्स कराए हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैंने कराया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, और फिर उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कराया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आइए आज करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस कोऑर्डिनेट्स में, आप खुद बता सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। तो हेडिंग डालो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यानी वेग तथा त्वरण। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कहाँ पे बताओ, इन सिलेंड्रिकल, ठीक है, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको करना है वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो जो ये होता है ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये मैंने करा रखे हैं, पहले ही लेक्चर है जिसमें मैंने कराया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था आर, थीटा और जेड में होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। चलो तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन वो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका याद रखना और इसकी हेल्प से क्या निकल जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। तो देखो ध्यान देना, वेक्टर आर बराबर आर इंटू आर कैप, ठीक है, प्लस जेड इंटू के कैप। देखो जेड एक्सिस आपको पता है ना, जेड जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जेड के साथ क्या आएगा, के कैप, क्लियर है। और ये जो आर है, आर जो पॉइंट है उसमें दो कोऑर्डिनेट्स छिपे हैं, ठीक है, और उसका जो आर जो है ना डिस्टेंस, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा, आप समझ सकते हैं, आर कैप हो जाएगा, है ना। तो आर वेक्टर आर का जो पोजीशन ये है यूनिट वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, आर कैप, क्लियर है। और आर क्या है, मॉडुलस है वेक्टर आर का, यानी कि परिमाण। जेड क्या है आपको पता है, डिस्टेंस है पार्टिकल की जो चली गई डिस्टेंस है अलोंग जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, ठीक है। तो बस वेक्टर आर आपको याद रखना है इसका, और इसी की हेल्प से दोनों निकल जाएंगे, देखो ठीक है जी। तो ध्यान देना, इक्वेशन 1 डाल लो, या चलो शायद ना जरूरत पड़े। तो आपको पता है वेलोसिटी निकालनी है, तो देन वेलोसिटी, देखो वेक्टर v बराबर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, क्लियर है। तो वेक्टर आर की वैल्यू रखो और बस कुछ नहीं करना, फिर क्या कर देना है, डिफरेंशियल। तो डी अपॉन डी टी और वेक्टर आर का मान यहाँ से रख लो, ठीक है, आर कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो वेक्टर v बराबर, यहाँ से देखो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल हो जाएगा, यही कर देता हूँ, डी अपॉन डी टी आर इंटू आर कैप प्लस डी अपॉन डी टी जेड इंटू के कैप, ठीक है जी। तो देखो दो पदों के गुणा का डिफरेंशियल का फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, और प्लस इसका तो हो गया। इसमें देखो के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है। भाई आर तो फंक्शन हो सकता है ना एक्स और वाई का, ठीक है, तो इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है आर, समझ गए, और आर कैप भी, तो ये इसमें दो पदों के गुना का लगा, और ये के कैप जो है बाहर आ गया, तो डी जेड अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करें,
और इसे लिख लो, आप एक फॉर्मूला जानते हो, मैंने बता रखा है डी आर कैप अपॉन डी थीटा का। तो डी थीटा अपॉन डी टी करना पड़ेगा, डी थीटा से भाग कर लिया और डी थीटा से ही गुना कर ली, प्लस आर कैप, और चलो इसे आगे लिखेंगे, प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। देखो भाई फैक्टर वी बराबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते होंगे, थीटा कैप, और थीटा का डिफरेंशियल हो रहा है तो थीटा डॉट करके लिख सकते हो, ठीक है। और इधर देखो आर कैप, इसे लिख सकते हो आप आर डॉट, ठीक है, के कैप, और इसे आप लिख सकते हो जेड डॉट, ठीक है जी। तो यही आपका किसका एक्सप्रेशन है, क्लियर है, यही आपका किसका एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी का। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है जी, कर लोगे यहाँ तक। चलो तो इसे ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, वेक्टर v बराबर बताओ, ये तो मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें थीटा आ रहा है ना, और इसमें आर आ रहा है, ठीक है, और इसमें जेड आ रहा है। तो मैंने आपको बता दो रखा है, जो ये होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स सिलेंड्रिकल, ये आर थीटा और जेड में होते हैं। तो 3 टर्म होंगी इसकी, तो आप इसे लिखना चाहो क्रम से लिख लो तब बॉक्स बंद कर लेंगे, है ना। तो क्रम से लिखने का क्या मतलब है, पहले आर की टर्म लिख लो, फिर थीटा की, और फिर जेड की। देखो तो वेक्टर v बराबर आर की टर्म ये रही, आर डॉट आर कैप, प्लस थीटा की लिख लो आर थीटा डॉट थीटा कैप, मतलब कैप वाला सबसे लास्ट में लिख रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, और जेड डॉट के कैप, ठीक है। इसे बॉक्स बंद करो, और मैंने कहा इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर v बराबर, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर वी आर, इसे लिख सकते हो वेक्टर वी थीटा, और इसे लिख सकते हो वेक्टर वी जेड। बताओ कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और वेयर करके लिखना चाहो लिख दो, वेयर वेक्टर वी आर बराबर किसके हैं, आर डॉट आर कैप के हैं, ठीक है जी। और आप देखो वेक्टर वी थीटा किसके बराबर है, आर थीटा डॉट थीटा कैप के हैं, और वेक्टर वी जेड किसके बराबर है, जेड डॉट के कैप के हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, नीचे का दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको, ठीक है जी। देखो अब नीचे का दिख रहा होगा, थोड़ा दूर कर दिया है, तो समझ में आया, एक बार दोबारा देख लो, नीचे का दिख नहीं रहा था। तो ये है ना, वेक्टर वी आर को लिखा है इसके बराबर, तो वेक्टर वी आर बराबर है आर डॉट आर कैप, वेक्टर वी थीटा बराबर इसके है, ठीक है, और वेक्टर वी जेड बराबर ये है। तो ये वेलोसिटी का तो करा दिया मैंने, अब किसका करना है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी कोई विशेष मेहनत तो करनी नहीं है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो, बस लेकिन साइड में एक फॉर्मूला और जो यूज कर था उसे लिख लो, ठीक है। मैं फिर इसे रफ कर देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है, तो यहाँ पे यूज करा है, तो आप यहाँ पे लिख लो डी आर कैप अपॉन डी थीटा बराबर किसके होता है, थीटा कैप की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो किसकी ओर चलना है, वेलोसिटी की। चलो वेलोसिटी तो कर ली, वेलोसिटी हो गई है ना, किसकी ओर चलना है, एक्सेलरेशन की, तो इधर कर देते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो देन एक्सेलरेशन, तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर ए बराबर क्या होता है, आप जानते हो डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी, वेक्टर वी का मान रख दो यहाँ से ये वाला आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस जेड डॉट के कैप। क्लियर है। देखो तीनों का अलग अलग कर लो, देखो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हो जाएगा डी अपॉन डी टी आर डॉट आर कैप। दूसरे का देखो डी अपॉन डी टी आर थीटा डॉट थीटा कैप प्लस डी अपॉन डी टी जेड डॉट के कैप।
देखो वेक्टर ए बराबर, आपको पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। और यहाँ देखो आर थीटा थीटा कैप, ठीक है जी। तो इसमें तो आपको पता ही है कैसे करना है भाई, पहला फंक्शन इसे मान लो, दूसरा इसे मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। और यहाँ देखो के कैप तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो ये बचेगा डी जेड डॉट अपॉन डी टी। क्लियर है। यहाँ देखो आगे चलते हैं, वेक्टर ए बराबर आर डॉट, इससे देखो ऐसे कर लो डी आर कैप अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है जी। ये तो बात आप कई बार कर चुके हो ना। और प्लस आर कैप डी आर डॉट अपॉन डी टी प्लस, देखो यहाँ भी दो पदों गुना का लगेगा। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पद ऐसा कैसे ही दूसरे का करोगे, ठीक है जी, प्लस दूसरा ऐसा कैसा ही, लेकिन आर को भी तो लिख लो, ठीक है ना, आर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा ऐसा कैसे ही, पहले का डिफरेंशियल, पहला क्या है थीटा डॉट, ठीक है जी, ये लिख लो थीटा डॉट थीटा कैप डी आर अपॉन डी टी और ये के कैप डी जेड डॉट अपॉन डी टी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक काम और करना है बस, दिख तो आपको बहुत अच्छा रहा है। वेक्टर ए बराबर, देखो आर डॉट, ये डी आर अपॉन डी थीटा क्या होता है, अभी यहाँ यूज किया था, थीटा कैप होता है, ठीक है, बता चुका हूँ फॉर्मूला, याद रखना ये। और ये क्या हो जाएगा, थीटा डॉट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ देखो आर कैप डी आर डॉट अपॉन डी टी आर डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है ना। भाई डॉट क्यों आया था, डिफरेंशियल करके, एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो एक बार और डॉट, मतलब एक डॉट और आ जाएगा, प्लस आर थीटा डॉट। और देखो ये तो फॉर्मूला है नहीं कुछ, तो इसे ऐसे कर दो डी थीटा कैप ओवर डी थीटा और इंटू में डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है जी, कर सकते हैं ना, डी थीटा से गुना भाग कर दिया, प्लस आर थीटा कैप और ये डी थीटा डॉट अपॉन डी टी, थीटा डबल डॉट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी आर डॉट प्लस के कैप, ये हो जाएगा जेड डबल डॉट। बात समझ में आ रही है। वेक्टर ए बराबर, देखो आर डॉट थीटा कैप थीटा डॉट है ना, आर कैप आर डबल डॉट आर थीटा डॉट, और इसे लिख लो, ये क्या होता है, माइनस का बताया था आर कैप होता है, ठीक है ना, बताया था ना फॉर्मूला, माइनस का आर कैप होता है। और ये डी थीटा अपॉन डी टी, ये थीटा डॉट हो जाएगा, प्लस आर थीटा कैप थीटा डबल डॉट थीटा कैप वो थीटा डॉट थीटा कैप आर डॉट प्लस के कैप और ये आगे क्या है जेड डबल डॉट। और साइड में ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने कि डी थीटा अपॉन, वो डी थीटा क्या था, ये डी थीटा कैप अपॉन डी थीटा, ये होता है माइनस का आर कैप, ठीक है जी। और ऊपर भी एक फॉर्मूला लगाया था, उसे भी लिख देना, साइड में लिख दोगे ना, कहाँ पे, ये डी आर कैप अपॉन डी थीटा लिखा मैंने थीटा कैप, तो ये फॉर्मूला भी साइड में लिख दो, डी आर कैप अपॉन डी थीटा होता है थीटा कैप, ठीक है। दोनों फॉर्मूले मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको। तो देखो वेक्टर ए बराबर, एक काम करो, आर कैप वाले एक साथ कर लो, थीटा कैप वाले एक साथ कर लो। तो आर कैप वाले एक साथ करोगे, ये रहा आर कैप, तो आर डबल डॉट, ठीक है, ये हो गया आर कैप वाला एक साथ, एक आर कैप वाला ये रहा, माइनस है यहाँ पे, माइनस का आर और थीटा डॉट का स्क्वायर है, देख लो चाहे, दो थीटा डॉट है ना, आर और आर कैप तो बाहर रहेगा। आर कैप के और भी हैं क्या, नहीं जी और नहीं है, ठीक है। थीटा कैप के एक साथ करो, एक ये रहा, तो आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, थीटा कैप तो बाहर रहेगा
और देखो एक ये रहा थीटा कैप का, तो देखियो ये और ये दोनों एक जैसे नहीं है, आर डॉट नहीं, अलग है, यहाँ पे डॉट है आर पे और यहाँ पे क्या है, डॉट नहीं है, ठीक है। चलो तो देखो थीटा कैप तो बाहर रहेगा, तो क्या बचेगा प्लस में आर थीटा डबल डॉट। बात समझ में आई? थीटा कैप वाला ये कह रहा, तो क्या है ये, हाँ ये देखो सेम हो जाएंगे है ना, ये शायद सेम है, आर डॉट, ध्यान देना, थीटा कैप थीटा डॉट, तो ये एक और एक ये मिलकर 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, समझ गए। और शायद अब आगे नहीं है थीटा कैप, ठीक है जी, ये भी हो गया था। अब आगे जो बचा लिख लो, ये है के कैप, या कैप वाले को बाद में लिखो जेड डबल डॉट और इंटू के कैप, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब तो बहुत आसान है, समझ रहे हो ना, अब तो बहुत आसान है भाई। देखो इसे बॉक्स में बंद कर दो, इसे यही आ गया बस, ठीक है। और मैं इसे वैसे लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर ए आर कैप, बताया था ना, प्लस ए थीटा कैप और प्लस ये इसे लिखेंगे ए जेड कैप, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और वेयर करके बता सकते हो, फिर वेयर करके है ना, तो वेयर करके लिख दो। देखो वेयर ए आर क्या है, ए आर बराबर है ये आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये ए आर है, ठीक है जी। ए थीटा क्या है, ए थीटा बराबर, ठीक है जी, देखो 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, ठीक है जी। और ए जेड क्या है, ए जेड है ये जेड डबल डॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है? कर लोगे यहाँ तक? ठीक है जी, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसे आप वैसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने बताया। कैसे भाई, ये लिखा जा सकता है वेक्टर ए आर, तो वेक्टर ए को आप ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर ए आर प्लस वेक्टर ए थीटा और प्लस वेक्टर ए जेड, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें वेयर करके लिखना चाहो तो वेयर करके लिख देना वेक्टर ए आर बराबर इतना, वेक्टर ए थीटा बराबर इतना, वेक्टर ए जेड बराबर इतना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ डेरिवेशन, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये था आपका, है ना, हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, जो आर थीटा और जेड की टर्म में होते हैं। तो आप देख लो आपकी वेलोसिटी भी और आपका एक्सेलरेशन भी दोनों आर थीटा और जेड की टर्म में है। देखो वेलोसिटी में आर की टर्म, थीटा की टर्म, जेड की टर्म, एक्सेलरेशन में आर की टर्म, थीटा की टर्म और जेड की टर्म, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ठीक है, जो भी टॉपिक आपके अनुसार रह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है। बाकी लगभग नहीं तो कंप्लीट सही है, तो कोई 2-4 टॉपिक रहे होंगे तो मैं कराऊंगा ये भी, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।